नमस्कार। के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के इस एपिसोड में भारत के आज़ादी से पूर्व और भारत के आज़ादी के बाद एक प्रकाश को दिखाने वाले, एक रोशनी को दिखाने वाले जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यूथ क्षेत्र से युवा ब्रिगेड के एक ऐसे होनहार कर्मठ नेता हमारे बीच हैं जो NSUI के जिला सचिव भी हैं, अमन प्रियदर्शी जी। अमन जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। आप सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर रोशन सर को, जिन्होंने एक बेगूसराय में युवाओं को या हर क्षेत्र से आने वाले जी जन को अपना बात वक्तव्य या फिर अपनी जीवनी रखने का एक मंच दिया है। साथ ही ये केबी स्टूडियो के सभी साथियों को बहुत बहुत आभार जो आज मुझे यहाँ पे विराजमान किया है। अमन जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी प्रारंभिक शिक्षा मैं कचहरी रोड में अवस्थित सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th किया जी। उसके बाद मैंने महंत रामजीवन दास MRJD कॉलेज से 12th किया जी। उसके बाद मैंने BSc ग्रेजुएशन मैथ्स से किया GD कॉलेज से, और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। कर रहे हैं। तो अमन जी बताएं हमारे दर्शकों को कि आप राजनीति में कैसे प्रवेश किए। कुछ होता है जेनेटिक होता है। जी। हमारे दादाजी मोहनपुर पंचायत के मुखिया रहे 1978 से 2000 तक। जी। उसके बाद हमारे बड़ी चाची जो हैं वो 2005 से 2010 के बीच में जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में मोहनपुर पंचायत की उप मुखिया रहीं। जी। हमारे पिताजी भी का भी लगाव कांग्रेस पार्टी से ही रहा है। और 2005 में जिसमें मैं कक्षा 2 या 3 में था, तो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अभय कुमार सार्जन जी चुनाव लड़े थे जी बेगूसराय। उस समय हम, ऐसे तो मैं जनरली बेगूसराय में ही रहता हूँ, गांव आना जाना बहुत कम था उस समय, लेकिन उस चुनाव में गया और कुछ लगाव होते धीरे धीरे चला गया। लेकिन ये कांग्रेस से लगाव थोड़ी दूरी हुई थी 2013-14 में। मतलब दूरी ये नहीं हुई थी कि हम किसी और पार्टी में चले गए थे, लेकिन कुछ व्यक्ति आए थे जिन लगा था कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस पर खरा नहीं उतर सके। फिर 2015 का चुनाव होता है, उस चुनाव में हम 12th कर चुके होते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल लगभग। मतदाता भी आप बन जाते हैं। मतदाता उसमें नहीं, एक्चुअली वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाया था। तो उस समय चुनाव होता है और हमारे कांग्रेस पार्टी की अमिता भूषण जी जीत के आती हैं जी। फिर मैं कॉलेज जाना आने लगा था। कॉलेज में NSUI के साथियों से मिला जी। NSUI के साथियों में था कि किसी भी दल का मदद करने की एक उनमें जिज्ञासा रहती थी, कोई भी आवे उनका मदद करता था। जी। धीरे धीरे जुड़े। और राहुल गांधी जी का एक नियम आया था, नेता बनो नेता चुनो। एक आम आदमी के परिवार से उठ के भी कोई चुनाव, मतलब कि मेहनत करके मेंबरशिप करके चुनाव होता था। और सब वहाँ पे ये नहीं था कि कोई नॉमिनेट होता है जी। चुनाव इलेक्टेड, जो जितना मेहनत करेगा वो इलेक्टेड होकर जिलाध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। NSUI यूथ कांग्रेस में ये नियम थे। तो 2016 का चुनाव हुआ था। चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े चुनाव लड़े, हमारे साथी सभी। चुनाव हुआ, चुनाव में मैं चुनाव तो नहीं लड़ा, संगठन का चुनाव था, चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब से जाके देखा। उसी में राजनीति में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी हो गई। और फिर 2018 में छात्र संघ का चुनाव हुआ 2018 में जी। और इस बीच में कहीं ना कहीं अमिता भूषण जी से संपर्क रहा, बढ़ता गया और उनके कामों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हुए। और 2018 के चुनाव में संगठन ने हमें कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव पद से GD कॉलेज से उम्मीदवार बनाया। और संगठन ने जो भरोसा हम पे जताया था, उस भरोसे पे हमने भी अपने भर पूरा खरा उतरने का प्रयास किया। और ऐसा रहा कि बेगूसराय ने यूनिवर्सिटी में जितना भी पोल हुआ, कॉलेज वाइज पोल हुआ था, और अगर उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा मत लाके, हम यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मत लाके GD कॉलेज से प्रथम स्थान पे कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव का पद पाया। और संगठन का जो भरोसा था उस पर कायम उतरा। अक्सर
कॉलेज लाइफ में देखा जाता है कि कई संगठन वहाँ काम करते हैं और सबों की एक शिकायत होती है कि छात्र संगठन जो होते हैं वो कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था को ठीक ढंग से चलने नहीं देते हैं। अक्सर कोई न कोई राजनीतिक दल किसी न किसी मुद्दे को बनाकर कभी प्राचार्य का घेराव कर देते हैं, कभी तालाबंदी कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसा होता है कि प्राचार्य का घेराव होता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को ठप नहीं किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था जो क्लासरूम चलती है उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। प्राचार्य का घेराव इसलिए किया जाता है कि हमारी जो मांगें होती है, पहले तो कोई भी छात्र संगठन हो या फिर हमारा NSUI पहले मेमोरेंडम देती है, 2-3 बार उस पर मिलती है, नहीं होता है तो फिर अपने स्तर से दबाव बनाती है। और ये बोला जाता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलता है। जैसे हम लोग का PG का जो था, कुछ दिन पूर्व तक PG का सेंटर दलसिंह सराय समस्तीपुर हुआ करता था। बेगूसराय के छात्र परीक्षा देने वहाँ जाते थे। NSUI ने इस चीज़ की लड़ाई लड़ी और NSUI का ये लड़ाई सफल भी रहा और हम अपने ज़िले में सेंटर पाते हैं, कभी मंझौल या फिर बरौनी। ज़िले के बाहर हमारा नहीं चलता। कहीं ना कहीं हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, जिसे एक दूसरे पे ब्लेम कर सकते हैं कि वो तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है, लेकिन हर कोई एक दूसरे का लड़ाई, मतलब कि छत हित की लड़ाई लड़ते हैं। एक चीज़ होता है उसमें कि अक्सर ये शिकायत आती है कि हम जब घेराव करते हैं तो उसमें गुरु और शिष्य की परंपरा को भूल जाते हैं। कुछ ऐसे छात्र हर संगठन से होते हैं। नहीं, हमारे संगठन में तो एक चीज़ ये तो बहुत ही देखिएगा कि जितने भी हैं सब बहुत कायदे और कानून से चलते हैं। छात्र संगठन में जितने भी हैं, और सबसे गुरु ही रहता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आदर करना होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो घेराव होता है, लेकिन उस तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि हम प्राचार्य का इज्जत करना भूल जाएंगे, प्राचार्य के या फिर अध्यापक को हम बेइज्जती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अमन जी, अपने अपनी लाइफ के बारे में बताए, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। अब वर्तमान में हम आते हैं, तो वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी की सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2015 में जब चुनाव जीत के अमिताभ हुसैन जी आई थी जी, तो हम लोग, जैसे हमारे मोहनपुर में भी कुछ काम था या फिर हमारे जो भी साथी हमारे साथ थे उनके पंचायत में कुछ ना कुछ काम था, तो उस काम को सबसे बड़ी बात होती है कि जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों से काम लिया कैसे जाता है ये भी जनता को होना चाहिए। बिल्कुल। अब जनप्रतिनिधि हैं, मेरे पास आए और हम उनको बोले कि जो हमारी काम करवा दियो, हमारी रोड बनवा दियो, हम बोल दिए, जनप्रतिनिधि हैं, हम बोले 10 कदम आगे जाएंगे, कोई ना कोई फिर कुछ बोलेंगे। हर चीज़ माइंड सेटअप में नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं लगा और हम जो काम था हमने अपना काम लिखित रूप से उनसे मिला, उनको दिया, और उन्होंने उस सभी काम को जो होने वाला था, जो संभव था उनसे, वो सभी काम उन्होंने पूर्ण करवाया। और कहीं ना कहीं दिलचस्पी लगी कि कुछ अपने समाज के लिए करे, अपने गांव के लिए, अपने प्रखंड के लिए कुछ ना कुछ करें, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सड़क पर तो इन्होंने पूरा कार्य किया, पूरा जिसको कहा जाए जितना अधिक से अधिक योजनाबद्ध होता है इन्होंने प्रयास किया, इसके लिए हम प्रशंसा भी इनकी करते हैं। लेकिन 2 चीज़ है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत थी। देखिए, काम तो कर रही हैं, अगर आप योजना दिखाएंगे कहिएगा तो हम अपना फ़ोन खोल के उनका जितना भी डाटा हमको दिखाएंगे। शिक्षा में तो कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं बेगूसराय के हर युवाओं का मांग है दिनकर यूनिवर्सिटी, जिसकी मांग इन्होंने, इनके मुख से इनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक पत्रकारों के बीच, अखबारों में, कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। देखिए, आप पत्रकार की बात कर रहे हैं तो पत्रकार पे मैं नहीं एक प्रेस रिलीज इनको करना चाहिए था। आप ट्विटर खोल के उनका देखें। नहीं, जिस दिन हम लोग का मुहिम चल रहा था बेगूसराय 1 से दिनकर यूनिवर्सिटी, आप उनका ट्विटर खोल के देखें, फेसबुक खोल के देखें, उन्होंने पूर्ण समर्थन करके किया। दूसरी बात थी कि इन्होंने सदन में भी इस मुद्दा को उठाया है। इन्होंने जब सदन में उठाने का काम किया कि बेगूसराय यूनिवर्सिटी का सारा कॉरम पूरा करता है और हर हाल में बेगूसराय में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, चूँकि यहाँ 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ की आबादी
करीब 35 से 40 लाख के आसपास हैं। जी। यहाँ पे अध्ययनरत डिग्री में सिर्फ बच्चे लगभग 25,000 से ऊपर, 30,000 से ऊपर सिर्फ डिग्री में आ जाते हैं। 40,000 के लगभग आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं जी। तो इन्होंने इस मुद्दे को जब सदन में उठाने का कार्य किया था तो सदन से इनको जवाब आया था कि राज्य सरकार की कहीं ना कहीं इस ओर में एक कदम चली है कि हर प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय हो। जी। तो हमारा प्रमंडल मुंगेर होता है, तो इन्हें जवाब मिला कि आप पहले मुंगेर बन जाने दें, फिर से बेगूसराय की आप चर्चा करें। इस कड़ी में इन्होंने कहीं ना कहीं इस शिक्षा जगत में को आगे बढ़ाने के लिए, विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, विश्वविद्यालय का जो नींव होता है, विस्तार केंद्र, एक्सटेंशन पॉइंट, इन्होंने इसको जीडी कॉलेज में स्थापित करवाया। लेकिन वो भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। हम सरकार से अलग हुए जी, और राजनीतिक मुद्दा बन गया। राजनीतिक मुद्दे के घुमा के उसको कभी यूनिवर्सिटी फेंक देता है, वो कॉलेज को चलाना है, कॉलेज फेंक देता है, यूनिवर्सिटी को चलाना है, उसको सुचारू रूप से नहीं चलाया गया। ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया कि कहीं ना कहीं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र जो नहरों से घिरी हुई थी, वो विधानसभा क्षेत्र अभी जलमग्न है, ना बाढ़ है ना कुछ है। लेकिन जो उपजाऊ भूमि है किसानों की, जल निकासी का साधन नहीं होने के कारण वो भूमि जलमग्न है। इस पर आपके आगामी पंचवर्षीय में क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जी कि विगत वर्ष जो 2019 गया है, उसके सितंबर में विधायक महोदय ने सदन में और पर्सनली मिलके सचिवालय में या फिर मंत्री जी से भी मिलके सब जगह, जिस समय बाढ़ का कहीं कोई नाम नहीं था, 2007 के बाद इतना बाढ़ पानी देखने को अभी मिल रहा है 13 वर्षों के बाद। लेकिन जब ये घूम रहे थे तो इनका अपना एक आकलन है। ये प्रोफेसर भी, आपको मालूम होना चाहिए कि अमिताभ भूषण जी प्रोफेसर भी हैं। तो चूंकि जब शिक्षित आदमी आता है तो कुछ ना कुछ उसकी दूरदर्शिता आती है। बिल्कुल। तो इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो पानी जमा होगा, जल जमा होगा, नहर को ब्लॉकेज किया गया, इस मुद्दे को लेके ये मंत्री जी से मिली थी, सदन में भी उठाई थी। कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल भी होना चाहिए था जी। लेकिन सितंबर की बात थी, सितंबर अक्टूबर में इन्होंने मिला, आश्वासन मिला। फिर ऐसा हुआ कि 2-3 महीने बाद कोरोना की महामारी शुरू हो गई जी। और महामारी ने हमारी कहीं ना कहीं विकास गति की पहिया को बिल्कुल ठप करने का काम किया। हो सकता था कि ये जो आपको अभी जिस पे पहल इन्होंने 1 साल पहले किया था, अगर वो कार्य हो जाता तो ये आपको भी जलमग्न दिखने को न तो नगर निगम मिलता, ना ही आपको ग्रामीण इलाका मिलता। एक चीज़ है, कोरोना काल के रूप में जनता हर अपने प्रतिनिधि से ललाहित रहे कि ये हमको दर्शन दें, हमारे मदद के लिए आगे आए। हमारे विधायक महोदय कोरोना काल में लोगों के द्वारा कहा गया, राजनीतिक दलों के द्वारा कहा गया कि हमारे विधायक महोदय जो हैं वो कोरोना काल में छिप गई थी, कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। आपको मैं बताना चाहूँगा जी, ये कुछ निजी कार्य से राजधानी की ओर गई थी और लॉकडाउन हुआ तो जो सरकार का नियम था, एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते। तो सरकार की व्यवस्था के कारण ये वहाँ फंस गई थी और वहाँ रहने के बाद भी ये चुप नहीं बैठी। इनका एक फाउंडेशन है, CBRKC फाउंडेशन, जो इनके माताजी और पिताजी के नाम पे है, पूर्व सांसद चंद्रभानु जी और इनके पिताजी रमाकांत चौधरी, चंद्रभानु रमाकांत चौधरी फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के द्वारा इन्होंने सबसे पहले मास्क, सैनिटाइजर, साबुन बंटवाने का कार्य किया। दूसरी बात, 84 दिनों तक लगातार करीब 150 से 200 परिवार का भोजन, राशन भोजन इन्होंने बंटवाने का कार्य किया। जो हमें नहीं लगता है कि बेगूसराय नहीं, बिहार में भी किसी विधायक ने अपने निजी मद से आते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं, चुनाव में रुपया खर्च करके करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि बैठे रहें। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उस समय सिर्फ जनता का हक देखा, जनता का हित देखा और ज़रूरतमंद जहाँ से भी फ़ोन आया। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि हमारे विधायक महोदय सिर्फ चुनाव दल के आधार पर लड़ते हैं। चुनाव के बाद इनका कहना है कि हम विधायक हैं, सभी दल के विधायक हैं,
ऐसा नहीं है कि हम जदयू वाले अगर विपक्ष में हैं तो उनका विधायक नहीं है, हम सीपीआई के विधायक नहीं, या फिर हम भाजपा के विधायक नहीं हैं। जिन्होंने भी इन्हें फ़ोन किया, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, सीपीआई के हों, जदयू के हों, या फिर हमारे अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों, जिन्होंने भी फ़ोन किया सबों को इन्होंने राशन, सैनिटाइजर, साबुन भिजवाने का कार्य किया। वहीं इन्होंने अपने विकास मद की जो राशि इन्हें मिलती है, उस राशि में से 50 लाख की राशि इन्होंने जिला अधिकारी को मुहैया करवाया। उसमें था आप सारी दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स जो इलाज के लिए हैं वो आप उपलब्ध करवाएं। साथ ही ज़रूरतमंदों को जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, वो अब हो सकता है हर जगह हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे साथी कार्यकर्ता जो उनके हैं, अमिताभ बच्चन के जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हो, तो जिला अधिकारी को भी इन्होंने राशि मुहैया करवाया विधायक फंड का जो उनका विकास फंड आता है उससे, और निजी मद से इन्होंने खुद से बंटवाया। बदनामी हो जाती है। आपने बताया कि विधायक महोदय के द्वारा भोजन की व्यवस्था करवाई गई, लेकिन मैं बता दूं कि भोजन की व्यवस्था जिनेतपुर पंचायत में गरीबों के बीच हो गई, और वहीं रजौरा पंचायत के गरीबों के बीच अगर नहीं होती है तो वो कार्यकर्ताओं की गलती है या विधायक महोदय की भी है कि उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। देखिए, वो जो समय था, महामारी का समय था, हर किसी के लिए बहुत ही अभिन्न था जी। और हमारी विधायक महोदय को हमने आपको पहले ही बताया कि जहाँ से भी उन्हें सूचना मिली, यही नहीं है, बाहर में जो फंसे हुए थे, कोई हमारे जो मजदूर या जो भी कार्य करते थे वो बेंगलोर में फंसे थे, हरियाणा में, जहाँ भी जो फंसे हुए थे, जिन्होंने भी उनसे संपर्क किया, हर किसी को मुहैया करवाया गया, सुविधा दी गई। अब चूंकि इसमें आप जो कह रहे हैं कि नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की या फिर किसी भी दल के, वहाँ के सारे दल के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनकी कमियां नहीं कि उन तक सिर्फ सूचना नहीं पहुँच पाया। चूँकि सरकार का कहना था कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं, इन्हें एक गाड़ी और उस गाड़ी में 3 आदमी का परमिशन इन्हें मिला था, उतने आदमी ही जा सकते थे। एक प्रश्न है कि अभी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो हॉट सीट के रूप में है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी दावा कर रही है और जहां से आपके विधायक स्वर्गीय रामदेव राय जी हुआ करते थे, उस सीट के बारे में आपका क्या कहना है? हमारी सीटिंग सीट पे हमारी पार्टी कहीं से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है जी। इसका मायने ये हो कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल 100%। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला प्रभारी अनिल शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने माननीय विधायक, दिवंगत विधायक रामदेव राय जी के बेटा द्वादश क्रम में ही जी जनताओं से पूछा, जनताओं ने बोला कि नहीं, हमें विधायक मतलब कि उम्मीदवार हमें गरीबदासी चाहिए, और उन्होंने ऐलान करके गया है कि हमारा उम्मीदवार गरीबदासी होगा, और बछवाड़ा सीट पे कहीं से कोई भी समझौता नहीं होने जा रहा है। अंतिम प्रश्न है केवी स्टूडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए कि आगामी पंचवर्षीय के लिए अगर जनता आज आप केवी स्टूडियो में आए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? पहले तो हम माननीय विधायक अमिताभ बच्चन दीदी की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं शुभकामनाएं देने के लिए। और हम आज केवी स्टूडियो में आए तो जो हमारे अंदर की क्रियाकलाप थी, जो हमने किया, उसको मीडिया के माध्यम से हमें जन जन तक पहुंचाने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे अगला मतलब सामने वाला भी कुछ, हम भी कुछ सीखेंगे, यहाँ आके हम भी कुछ सीखे, हमसे भी कोई आदमी कुछ सीखेगा। और मैं डॉक्टर रोशन कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे एक मित्र थे बंदुआर के सुमन जी, उनका भी इंटरव्यू मैंने देखा, कृषि क्षेत्र से आते थे। ये कहीं ना कहीं हर क्षेत्र, हमारे बहुत सारे डॉक्टरों का भी हमने इंटरव्यू देखा, बहुत सारे नेता भी नेता तो वैसे भी इंटरव्यू देते हैं, बहुत सारे नेताओं का भी इंटरव्यू, लेकिन हर क्षेत्र से जो आप लाला के उनकी वक्ताएं रख रहे हैं, उनकी विशेषताएं रख रहे हैं, उनकी क्रियाकलापों को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सामने वालों को भी इससे बेनिफिट होता है। इसके लिए मैं दोबारा रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अमन जी, आप हमारे स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय दिए, चुनाव का दौर है, इसके लिए आपको हमारी टीम की ओर से, हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।